हाय एवरीवन, आई एम सोनाली। सो वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल बाय सोनाली। तो आज हम बात करेंगे फैशन के बारे में। ऐसे मैं बेसिक चीज़ें बताने वाली हूँ आपको, जिससे आपको स्टाइलिंग करने में, आउटफिट रिक्रिएट करने में आसानी हो। ओके, तो मेरा एक नॉर्मल क्वेश्चन है आपसे, क्या आपको अपनी बॉडी टाइप के बारे में पता है? तो आप अब सोच रहे होगे कि बॉडी टाइप जानना क्यों ज़रूरी है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। लाइक आप किसी इन्फ्लुएंसर को देख के कपड़े मंगाते होगे, है ना, किसी से लिंक मांग के। तो फिर उस टाइम जो वो इन्फ्लुएंसर या फिर जो भी इंसान वीडियो बना रहा है, वो उस ड्रेस को ट्राई करता है, वो मॉडल। तो वो कपड़ा बहुत अच्छा दिखता है, तो हम खुशी खुशी उसे मंगवाते हैं। बट द थिंग इज़, जब हमें वो फिटिंग अच्छी नहीं आती, या फिर हम सोचते हैं कि यार ये हम पे इतना गंदा दिख रहा है और उस पे इतना अच्छा दिख रहा है, क्योंकि वो उसके बॉडी टाइप के हिसाब से बने रहता है, आपके नहीं। तो फिर आपको अपने बॉडी टाइप के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। अब बॉडी टाइप जानने के बाद हम बात करेंगे बेसिक कपड़ों की, जो आपके पास होने ही चाहिए, और किसके साथ किसको पेयर करना चाहिए तो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपको बता दूंगी, और बेसिक वार्डरोब बनाना शुरू कर दो। और हम इसके बाद बात करेंगे फैशन मिस्टेक्स के बारे में, जो आप कॉमनली करते हो और उसे इग्नोर कर देते हो। तो अब हम बात करते हैं बॉडी टाइप्स के बारे में। तो बेसिकली 5 तरीके की बॉडी टाइप के बारे में बताने वाली हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले आता है आवर ग्लास, सेकंड आता है एप्पल शेप, थर्ड आता है रेक्टेंगल, फोर्थ आता है इन्वर्टेड ट्रायंगल, एंड फिफ्थ आता है पेयर शेप। तो ये 5 तरीके की बॉडी टाइप्स होती हैं। सो पहले हम बात करते हैं आवर ग्लास के बारे में। बेसिकली ये जो बॉडी टाइप है, वो मोस्ट वेल डिफाइंड बॉडी शेप माना जाता है। वैसे तो सारी बॉडी टाइप्स अच्छी होती हैं, बट ये जो है वो एक रीज़न से बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि जो ये शोल्डर एरिया है और नीचे के जो हिप्स एरिया है, वो दोनों इक्वल होते हैं, बैलेंस होते हैं। और जो कर्व आता है बॉडी में, कर्व वेस्ट लाइन पे, तो वो बहुत वेल डिफाइंड रहती है, इसीलिए हम इसे आवर ग्लास बोलते हैं और वेल डिफाइंड बॉडी शेप बोलते हैं। तो अब बात करें हम सेकेंड बॉडी टाइप्स की, जो है एप्पल शेप। तो इसमें बेसिकली होता ये है कि जो लोअर बॉडी पार्ट है, लाइक हिप्स और लेग एरिया, उसमें थोड़ी सी वेट ज़्यादा रहती है, और टमी एरिया पे भी फोकस ज़्यादा रहता है। टमी एरिया में फोकस ज़्यादा रहता है इन द सेंस कि उस एरिया का वेट ज़्यादा रहता है। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड बॉडी टाइप की तरफ, जो है इन्वर्टेड ट्रायंगल। बेसिकली होता क्या है, जो अपर बॉडी पार्ट है, जो शोल्डर है, वो वाइडर रहता है एज कम्पेयर टू लोअर बॉडी पार्ट। जो हमारा हिप्स है, वेस्ट कह लो, वो नैरो रहता है। तो इसके कारण जो ये एरिया है, शोल्डर एरिया, वो ज़्यादा हैवी दिखाई देता है, और जो वेस्ट एरिया है वो नॉर्मल दिखाई देता है, लाइक नैरो। और इसमें जो वेस्ट लाइन आती है वो भी कर्व आती है। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ बॉडी टाइप की तरफ, जो है पेयर शेप। अगर मैं बात करूँ पेयर शेप की, तो वो जस्ट अपोजिट रहता है इन्वर्टेड ट्रायंगल की। कैसे? कि इसमें आप एक पेयर को इमेजिन कर लो, वो उसका जो रहता है अपर बॉडी पार्ट वो नैरो रहता है, और लोअर बॉडी पार्ट वाइडर रहता है। हालांकि इसमें भी वेस्ट लाइन बहुत अच्छी बनती है, कर्व आता है, बट द थिंग इज कि इन्वर्टेड ट्रायंगल में ये वाइडर रहता है, और पेयर शेप में जो शोल्डर है वो नैरो रहता है। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट बॉडी टाइप की, जो है रेक्टेंगुलर शेप। रेक्टेंगुलर शेप में होता क्या है, ये भी आर्ट ग्लास से मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें जो शोल्डर होता है और नीचे का हिप्स एरिया रहता है, वो इक्वल बैलेंस रहता है। बट द थिंग इज, उसमें वेल डिफाइंड शेप आता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें या तो स्ट्रेट रहेगा या थोड़ा सा टमी एरिया पे थोड़ी सी हैवीनेस रहेगी। ओके, तो ये उसकी तरह है, बट उससे थोड़ा अलग भी है, क्योंकि इसमें कर्व नहीं बन रहा वेस्ट लाइन पे। ओके, आई होप मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई होंगी, आपको समझ भी आया होगा। फैशन मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे बेसिक कॉमन मिस्टेक जो आप करते हैं, ट्रेंड्स को फॉलो करना, राइट? देखो, ट्रेंडी क्लोथ्स पहनना अच्छी बात है, बट द थिंग इज़ कि वो जब ट्रेंड चलते रहता है तब तो सब कुछ अच्छा लगता है, बट ट्रेंड चले जाने के बाद वो कपड़े को देखने का भी मन नहीं होता। मेरे साथ ऐसा खुद बहुत बार हुआ है। मैं ट्रेंडी क्लोथ्स ले तो लेती हूँ, बट जब तक ट्रेंड चलता है ना, तब तक मतलब पहनने में मज़ा आता है। फिर उसके बाद ट्रेंड जब ख़त्म हो जाता है ना, उसे देखने का भी मन नहीं करता। तो वो वार्डरोब में पड़े पड़े सड़ जाता है, पर मैं उसे छूती नहीं। इसीलिए ट्रेंडी क्लोथ से बेटर है कि आप कुछ ऐसे बेसिक कपड़े ले लो, जो उससे बार बार स्टाइलिंग करो और उसे कर करके आप बोर ना हो। थर्ड कॉमन मिस्टेक इज़ ब्लाइंडली कॉपिंग टू इन्फ्लुएंसर्स। हम कभी कभी ऐसे अंधाधुन
कुछ भी लिंक के प्रोडक्ट मांग रहे हैं क्योंकि हमें पसंद आ जाता है अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर को देख के। फिर उसके बाद हम सोचते रहते हैं ये तो जस्ट वेस्ट ऑफ मनी है, मैं क्या करूँगी ऐसे कपड़े रख के। तो ये नहीं करना है आपको अपने पास। मैंने जैसे कि फर्स्ट सजेशन दिया आपको कि बेसिक कपड़े रखो अपने पास, उससे स्टाइलिंग करो, उससे बार बार स्टाइलिंग करो, मज़ा आता है। तो इतना तो हमने कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात कर लिया। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन ये है कि आप पहली चीज़ कॉमन कपड़े रखना शुरू कर दो। कॉमन इन द सेंस बेसिक कपड़े रखना शुरू कर दो। अपनी वार्डरोब पूरी तरह से बेसिक कर लो। बेसिक कर लोगे और बेसिक रखने के बाद आप बहुत ज़्यादा क्लासी भी लगोगे और हमेशा आप स्टाइलिश और फैशनेबल लगोगे। ऐसे बेसिक कपड़े अगर आपको नहीं मिलते हैं तो दिल्ली वालों के लिए तो बहुत मज़े हैं क्योंकि वो सरोजनी नगर है उनके पास, और भी बहुत सारे ऐसी जगह हैं। लोकल मार्केट्स में भी बहुत बार अच्छी शॉपिंग हो जाती है। दिल्ली वालों के लिए बेसिक कपड़ों की कमी ही नहीं। जो दिल्ली से बाहर रहते हैं उनके लिए मीशो परफेक्ट है। मीशो से शॉपिंग कर लो। मीशो है, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, बहुत सारे ऐप्स हैं। टॉप्स की बात करूँ मैं तो आप टॉप में रखो टैंक टॉप रखो, ट्यूब टॉप रखो, कैमी टॉप्स रखो, शर्ट रखो। शर्ट में भी आप वाइट शर्ट रख सकते हो, ब्लैक शर्ट रख सकते हो, ये सब बहुत क्लासी लुक देता है हमेशा। और टी शर्ट में भी आप ब्लैक वाइट बेसिक टी शर्ट रखा करो। इसको मतलब ये सब जो ऐसी चीज़ है ना उसको बार बार आप लेयरिंग कर सकते हो बहुत सारे कपड़ों के साथ। बॉटम में आपको रखना चाहिए एक प्लेन ब्लैक पैंट, ब्राउन भी रख सकते हो, बेज रख सकते हो। ये सब ना आपको बहुत ज़्यादा लिफ्टेड लुक देगा, बहुत ज़्यादा क्लासी लुक देगा, फैशनेबल बनाएगा। और पैंट्स पे आप रख सकते हो, बेसिक पैंट्स में तो ये सारे आ गए सारे कलर के। और फिर आप जीन्स रख सकते हो। जीन्स तो हर लड़कियों के पास होता है। जीन्स में आप स्ट्रेट जीन्स रखो। और बूट कट ट्रेंडिंग जीन्स है बट वो अगर आप कुर्ती के साथ पहन रहे हो, शॉर्ट कुर्ती के साथ, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और वाइड लेग जीन्स भी बहुत अच्छी है। तो ये जो 3 जीन्स है मेरी तो फेवरेट है। जो मैं पैंट्स की बात की थी, अगर आप फॉर्मली कहीं जा रहे हो तो तब भी कैरी कर सकते हो आप। एक आप ट्यूब टॉप पहन लिया, फिर नीचे आप पैंट पहन लिए और ऊपर ब्लेजर डाल लिए, तो बस आपका आउटफिट रेडी है एक फॉर्मल। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको एक्सेसरीज रखनी है अपने पास। बेसिक एक्सेसरीज में क्या आ जाएगी, आप बेल्ट रखो। ब्लैक वाइट ब्राउन कलर का तो होना ही चाहिए आपके पास, ठीक है। आप इयररिंग्स रखो, ऐसे स्टड वाले छोटे छोटे। वो आपके कैजुअल आउटफिट के साथ, फिर फॉर्मल आउटफिट के साथ बहुत अच्छे से चले जाएगा। फिर आप चेन रख सकते हो, छोटे छोटे पतले पतले जो नेक पीसेस आते हैं वो। और आप इस टाइप के ब्रेसलेट भी ले सकते हो। और वो नहीं तो बेसिकली आप वॉच पहन लो, बहुत ज़्यादा क्लासी लुक आता है। ज़्यादा नहीं, धीरे 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 ये सब कलेक्ट करना शुरू कर दो। और मैं बता रही हूँ, ये सब से आप इतने ट्रेंडी लगोगे ना, इतने ज़्यादा कूल, मैं बता नहीं सकती। मैंने धीरे धीरे ऐसे ही स्विच करना शुरू कर दिया है, तो फिर मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी। आई होप अभी तक आपको समझ आया होगा। एट लास्ट बस मैं इतना बोलना चाहूँगी, जो भी पहनो उसे कॉन्फिडेंटली पहनो क्योंकि वही आपका वेपन है। एट द एंड आप कुछ भी कैरी कर रहे हो उसे कॉन्फिडेंटली पहनोगे तो फिर इमीडिएटली आपका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट हो जाएगा और वो जो कपड़ा पहने हो वो भी एनहेंस होके दिखेगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ऐसी फैशन टिप्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय।